अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा कंप्यूटर बेसिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर आप कॉपी, कट और पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इनका हम कंप्यूटर के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सबसे पहले कॉपी है, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने किसी भी फाइल फोल्डर को जो है वो कॉपी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने से क्या होगा कि वो हमारी फाइल या फोल्डर या फिर टेक्स्ट हमारी पहली जगह पर भी मौजूद रहेगा और जब हम उसको कॉपी कर लेंगे तो वो दूसरी जगह पर भी मौजूद रहेगा। इसके बाद आता है कट। कट का मतलब ये होता है कि हम अपने टेक्स्ट फाइल या फोल्डर को जब एक जगह से कट कर लेंगे तो वो उस जगह से ख़त्म हो जाएगा और दूसरी जगह पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी कट या कॉपी की हुई चीज़ को किसी दूसरी जगह पर रखने के लिए हम पेस्ट करते हैं। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि हम इन सारे कामों को करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि मैंने इन तमाम कॉपी, कट और पेस्ट की जो शॉर्ट की है वो भी यहाँ पर लिख रखी है, ताकि आप जो है वो इजीली इन कामों को कर सकें। तो वन बाय वन हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि हम अपने फाइल, फोल्डर या फिर टेक्स्ट को अपने कंप्यूटर के अंदर किस तरह से कॉपी कर सकते हैं, कट, और फिर उसको जो है वो हम किस तरह से पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। तो फ़ोल्डर किस तरह से क्रिएट करते हैं, और ये जो पूरा हमारे पास मेन्यू बार है इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस होते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 था। तो अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर लाजमी देखें। तो हम यहाँ पर न्यू पर जाएंगे और फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक नया फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोल्डर यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कॉपी, कि किसी भी फाइल, फोल्डर या टेक्स्ट को कॉपी किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए मैं दोबारा अपने डेस्कटॉप की विंडो पर आऊँगा और एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम रख दूँगा ए। अब इसको हमने सेव कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि इस फोल्डर को पहले तो मैं करूँगा सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो मेरे पास कॉपी का ऑप्शन मौजूद है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अब इस न्यू फोल्डर के अंदर आके यहाँ पर जैसे ही मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करूँगा तो ये देखें ए नाम का फ़ोल्डर मेरे न्यू फोल्डर के अंदर आ चुका है। और अभी मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये देखें ए नाम का फ़ोल्डर यहाँ पर बाहर डेस्कटॉप पर भी मौजूद है। तो इस तरह से हम अपने फ़ोल्डर को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद उसको किसी भी दूसरी जगह पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर तो हमने कॉपी पेस्ट किया अपने फ़ोल्डर को। अब मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। न्यू पर जाकर हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर और मेरी ये एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। इसको हम नाम देंगे बी। अब इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर कर लूँगा कॉपी और न्यू फोल्डर के अंदर हम जाएंगे दोबारा से। तो न्यू फोल्डर ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पर नीचे फाइल एक्सप्लोरर की ऑप्शन में अगर क्लिक करूँ तो ये न्यू फोल्डर ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। और हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में ये चीज़ भी देखी थी कि हम अपनी विंडो को किस तरह से बड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्रॉस वाले बटन के साथ इस मैक्सिमाइज़ के बटन पर क्लिक करना है। तो हमारी विंडो यहाँ पर बड़ी हो गई। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और कर दूँगा पेस्ट। तो ये देखें मेरी फ़ाइल जिसको हमने बी नाम दिया था वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो कॉपी का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ भी हम कॉपी करते हैं वो हमारी पहली वाली जगह पर भी मौजूद रहती है और जिस चीज़ के अंदर हम उसको कॉपी कर रहे होते हैं वहाँ पर भी वो मौजूद रहती है। ये तो हमने पढ़ लिया कॉपी और पेस्ट। तो मुझे यकीन है कि आपको कॉपी और पेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अब हम चलते हैं कट की तरफ। कट का क्या मतलब होता है, तो उसके लिए फिर से जो है वो मैं एक सबसे पहले फ़ोल्डर करूँगा क्रिएट। अब मैं यहाँ से फ़ोल्डर नहीं करूँगा क्रिएट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट की बताने वाला हूँ कि आप अपने कीबोर्ड से सिंपल जो है वो एक शॉर्ट की प्रेस करेंगे और आपका जो फ़ोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एन को प्रेस करूँगा
तो मेरे पास न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास न्यू फोल्डर 2 के नाम से ये एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पर सी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको किस तरह से रीनेम किया, मतलब यहाँ से ये वाली चीज़ किस तरह से आई। तो मैंने अपने कीबोर्ड से जो है वो F2 का बटन प्रेस किया है। आप जो है वो सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं। तो मैं इसको नाम दे दूँगा यहाँ पर सी। अब हम पढ़ने वाले थे कट। तो कट हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पर आपने करना है राइट क्लिक करने के बाद कॉपी के ऊपर ही ऑप्शन है कट। तो मैं कट पर क्लिक करूँगा और न्यू फोल्डर के अंदर हम आएंगे। इसको मैं कर लूँगा बड़ा और यहाँ पर आकर मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। तो ये देखें सी फोल्डर मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। लेकिन कट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कट का मतलब ये होता है कि पहली जगह से वो चीज़ जिसको हम कट करते हैं वो ख़त्म हो जाती है और दूसरी जगह जहाँ पर हम पेस्ट करते हैं वहाँ पर आ जाती है। तो अभी हम देखते हैं कि जो सी नाम का फ़ोल्डर है हमने यहाँ पर जो अभी पेस्ट किया है क्या वो हमारे डेस्कटॉप पर मौजूद है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो सी नाम का फ़ोल्डर यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसको कट कर लिया है। तो यहाँ पर तो हमने देखा कि हम फोल्डर और अपनी फाइल्स को किस तरह से कॉपी कट और पेस्ट कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से, मतलब अगर हमने कोई चीज़ लिखी है, कोई पैराग्राफ, कोई हेडिंग, तो उसको हम किस तरह से कॉपी पेस्ट और कट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मेन्यू फोल्डर में दोबारा जाऊँगा। अभी हम जो है वो यहाँ पर कॉपी कट और पेस्ट करने के लिए शॉर्ट की का यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारी बी वाली फ़ाइल है इसको मैं कर लूँगा ओपन। ये मेरे पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अभी हम इसको करेंगे कॉपी करने के लिए क्या करना है कि आपने जिस टेक्स्ट को भी कॉपी करना है उसको सबसे पहले आपने इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो ये चीज़ मेरे पास कॉपी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इंटर का बटन प्रेस करेंगे। मैं 2 लाइंस नीचे आ गया और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करूँगा। तो पेस्ट हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें पेस्ट का यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट की का यूज़ करके करूँगा ताकि आपको पता चले कि शॉर्ट की का यूज़ करके हम पेस्ट किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो मैं कंट्रोल और उसके साथ वी का बटन प्रेस करूँगा। तो ये देखें ये हो गया यहाँ पर पेस्ट। अब हम करते हैं कट। अब कट का क्या मतलब होता है, जैसे हम पहले देख के आ चुके हैं कि कट का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि हम कट करते हैं वो पहली जगह से ख़त्म हो जाती है और दूसरी जगह पर चली जाती है। तो कट करने के लिए मैं यहाँ पर एक और वर्ड लिखता हूँ। ये मैंने एक सिंपल टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसको मैं करूँगा सिलेक्ट और हम इसको करेंगे कट शॉर्ट की की मदद से। शॉर्ट की से कैसे करेंगे, कंट्रोल एक्स आपने प्रेस करना है। तो ये देखें ये कट हो गया, अब यहाँ से ख़त्म हो गया। और मैं 2 लाइंस नीचे आऊँगा इंटर का बटन प्रेस करके और यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल वी करूँ, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट करूँ, तो ये देखें यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे कट, कॉपी और पेस्ट के, जो कि हमने आज के लेक्चर में देखे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि कॉपी, कट और पेस्ट हम अपने कंप्यूटर का यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है और आप जो है वो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप खुद से कंप्यूटर और अपने लैपटॉप का यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कॉपी कट और पेस्ट का कितना यूज़ करते हो। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि आपने कभी भी इस तरह से इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी नहीं करना। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि आप यहाँ पर इसको ऐसे सिलेक्ट करें। और मैं यहाँ पर आपको ये कीबोर्ड से दिखाता हूँ कि हम बटन किस तरह से प्रेस करते हैं। यहाँ पर आपने इसको किया सिलेक्ट और यहाँ पर मैं इसको करूँगा कॉपी। कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी।
कंट्रोल प्रेस करके मैं सी प्रेस करूँगा तो वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ तो ये कंट्रोल सी हो गया। नीचे आके मैं कंट्रोल वी करूँगा तो ये पेस्ट हो गया। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कॉपी कट और पेस्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मैं कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।